गाजर के नीचे दो गोफर भाई आपस में गाजर का तारीफ कर रहे थे। मैं नहीं मानता। लेकिन जैसे ही हाथ लगाने गया गाजर ही गायब हो गया। तो एक गाजर को पकड़ लिया लेकिन एक हाथ इसको खींच लेता है। फिर दोनों बाहर आके देखता है सिर्फ दो ही बचे हैं। अच्छा। फिर बोलता है कौन है वो? तो देखता है एक गाड़ी में सारा गाजर लोड करके ले जा रहा है। तो दोनों उस गाड़ी के पीछे चल पड़ते हैं। फिर गाड़ी एक फैक्ट्री में जाके घुस जाता है। तो दोनों गोफर साइड में जाके छिप जाता है और मौका देखते ही अंदर भागता है। लेकिन जैसे ही अंदर आता कुत्ते से मुलाकात हो जाता। निकल ले भाई। तो इसके डर से उल्टे पांव बाहर आ जाता है। तब जाके इनके जान में जान आता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर दोनों मिलकर कुत्ते को निपटाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के अनुसार जल्दी कर। एक ढक्कन लटकाकर कुत्ते को ढक देता है। ये अभी ट्रेलर है। और उसके आगे केले का छिलका फेंक देता है। फिर क्या हुआ? फिर एक हथौड़ा लाता है और कुत्ते के ढक्कन में बजा डालता है। अरे बाप रे। तो कुत्ते का सिस्टम हिलने लगता है। बाप रे। तभी आगे बढ़ते ही जाके स्वर के पानी में नहाने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान। दो गोफर भाई मिलकर कुत्ते का हालत खराब कर दिया था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर कुत्ते को घंटा भी पता नहीं था। क्या बोलूं मैं इस पे? तभी एक गोफर नीचे उतरता है इस कुत्ते का बैंड बजाने के लिए। साला कुत्ते के पूंछ में रस्सी कनेक्ट कर देता है और दूसरा गोफर कुत्ते को खींच डालता है। घर। तो कुएं में जा टपकता है। गया। लेकिन अभी भी इसको कुछ पता नहीं चलता। कौन है बे? तेरा बाप। पर स्वर के सामने एक्टिंग करने लगता है। कुत्ता गधे की तरह सोया था कि तभी इसके चारों तरफ से काट कर नीचे ले जाता है और दोनों भाई मिलकर कुत्ते को उठाकर ले जाता है और तालाब में फेंक देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी तालाब का मालिक बतख आता है और कुत्ते को 4-5 सुना देता है। तो कुत्ता पानी से डर जाता है अरे बाप रे। निकल ले भाई तू। और बुखार ले आता है। फिर फैक्ट्री में पड़े फोकट का दवाई एक ही साथ खा जाता है। तो एक ही बार में बहुत ज्यादा ठीक हो जाता है। फिर साला सपनों में खो जाता है। बाबू। तो गोफर भाई लोग इसको निपटाने के लिए आ जाता है। फिर कुत्ते के ऊपर पैराशूट बांधकर इसको इसके नानी के यहाँ भेज देता है। अच्छा। और दोनों गोफर मिलकर गाजर को अपने बिल में पहुँचाने लगते हैं। मुझे जाने दो। मंगरू अपनी महबूबा के चक्कर में यमराज के पास जाने की तैयारी कर रहा है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आता है और प्लेन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर ये गबरू सस्ता नशा करके ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाता है। हम संतोष पागल नहीं। दरअसल ये दोनों दोस्त काम करते वक्त इस छमिया पे दिल लगा बैठते हैं। जिसके बाद ये दोनों जमीन पे ही नाव चलाने लगते हैं। तभी छमिया इन दोनों का कान पकड़कर बाहर लाती है और कहती है यहाँ सिर्फ मरीज ही आ सकता है। अच्छा। इतना कहते ही गबरू अपनी मुंडी घुमाने लगता है। तभी मंगरू भी अपना जलवा दिखाता है। तभी छमिया इन्हें थोड़ा भाव क्या देती है। साले दोनों मरने के लिए चले जाते हैं। आज मैं मर गया भैया। ये दोनों मजनू छमिया के प्यार में इतने पागल हो जाते हैं कि एक दूसरे को उठा के खुद रेल की पटड़ी के आगे लेटने लगते हैं। अभी बता दे भाई। फिर ट्रेन आते देख मंगरू भी गबरू के आगे लेट जाता है। तभी ट्रेन इन दोनों को देख सीटी मारता है। लेकिन ये साले आपस में ही लड़ते हुए एक दूसरे को बचा लेते हैं। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर मंगरू रोड रोलर आते देख सड़क पर लेट जाता है। रोम रोम भाइयों। तभी इसे कचरा समझकर कूड़े वाला उठा लेता है। ऐसा मत करो मेरी जान। इधर ये गबरू सांड को लाल कपड़ा दिखाता तो सांड इसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी सांड को अपनी महबूबा दिखाई देती है और गबरू को ही अपनी महबूबा समझ के उसको एक किस धर देता है। ये तेंदुआ बेरोजगारी से परेशान होकर पेड़ काटने का काम शुरू कर देता है। लेकिन इससे एक भी काम ढंग से नहीं होता है। लेकिन तभी वहाँ पर ये चचा आता है और तेंदुआ को पेड़ से बाहर निकालकर खुद पेड़ काटने लगता है। लेकिन तभी फिर तेंदुआ दूसरे पेड़ के पास आता है और अपनी कुल्हाड़ी पेनी करके पेड़ को काटने लगता है। फिर तेंदुआ सस्ता नशा करके फिर से कोशिश करता है। लेकिन तेंदुआ पर एक पेड़ का टुकड़ा भी नहीं कटता है। फिर तेंदुआ दूसरे पेड़ के पास जाता है और उस पर जैसे ही एक कुल्हाड़ी मारता है उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियाँ निकल कर आ जाती है। जिसके बाद फिर तेंदुआ एक घर के अंदर जाता है। लेकिन मधुमक्खियाँ भी दरवाजे में छेद करके वो भी अंदर चली जाती हैं। है मुझसे कोई स्मार्ट। अच्छा। तभी मधुमक्खियाँ भी अपना 2 ग्राम का दिमाग लगाती है और बोतल से बाहर निकलकर तेंदुआ को टपकाने के लिए चल देती है। ये तीनों स्वर अपना एक सस्ता प्लेन बनाते हैं और खरगोश को एक झोपड़ी वाला घर बेच देते हैं। अच्छा। तभी वहाँ पर ये लोमड़ा आता है और खरगोश के घर को अपनी फूंक से उड़ा देता है। फिर स्वर खरगोश को एक और घर दिखाता है और उसे बेचकर वहाँ से चला जाता है मुझसे कोई फिर स्मार्ट। खरगोश अपने घर के अंदर जाता है। लेकिन तभी पीछे से ये लोमड़ आता है और खरगोश के घर को फिर से तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अभी बता दे भाई। फिर खरगोश भी अपना सस्ता दिमाग लगाता है और लोमड़ की दादी बनकर लोमड़ के घर चला जाता है। फिर खरगोश लोमड़ के घर आता है और लोमड़ को अच्छा।